हेलो मेरे लाडलो, कैसे हो? गोविंद सर इज बैक विथ योर फेवरेट पार्ट ऑफ द टीचिंग, द स्टोरी। ओके, बट पता है हमारे लिए तो हम स्टोरी ऐसे तो सुनते नहीं है। स्टोरी जो भी होती है हमारे रिलेटेड होती है हमारे टॉपिक से, है ना। हमारे टॉपिक को अगर समझा नहीं पाए स्टोरी तो फिर स्टोरी सुनाने का मतलब ही नहीं रहा। ओके, तो पहले स्टोरी सुनते हैं, देन उसके बाद में क्या सिखाती है वो स्टोरी हम वो देखते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी भी तो लास्ट में ही रहेगा। करें बात। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर, एक बार की बात है। गोविंद सर बैठे हुए थे अपने केबिन में। ठीक है, जब गोविंद सर बोल रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बैठा हुआ था अपने केबिन में, तो बाहर से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था, मतलब चिल्ला रहा था, डांट नहीं रहा था किसी को, लेकिन कुछ बोल रहा था, बड़बड़ाया जा रहा था, किसी से बड़बड़ाया जा रहा था। और सभी लोग बोल रहे थे भाई शांत हो जा, शांत हो जा। गोविंद सर का केबिन है साइड में, इधर बाकी टीचर्स भी बैठे हुए हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। शांत हो जा, धीरे बोल ले। अब मैंने सुना उसको कि कुछ बोल रहा है, कुछ बड़बड़ा रहा है, तो मैंने कहा ठीक है। बाहर जाकर के देखा तो बाहर एक लड़का चिल्ला रहा था, मेरे ही स्टूडेंट था एक्चुअल में। मैंने कहा ठीक है, बुलाता हूँ। मैंने बुलाया उसको, मैंने बोला टिल्लू बेटा यहाँ आओ। तो टिल्लू आता है, बोलता है यस सर। अरे क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान हो रहे हो? टिल्लू बोलता है सर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, आप देखिए ना, ये जो मैथमेटिक्स है, इसमें हमें बचपन से पढ़ाया गया है। आज मैं 10th क्लास में आ गया हूँ और अभी तक मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या? मतलब शुरू से पढ़ा, शुरू से बोला कि काउंटिंग है, काउंटिंग है, काउंटिंग है। हमने काउंटिंग पढ़ ली, लेकिन काउंटिंग में भी उन लोगों ने रोमन न्यूमरल्स होता है हमने कर लिए। फिर उनमें उन्होंने हिंदी के भी जो इंग्लिश होते हैं, हिंदी में नाम लिखने के लिए देते हैं, न्यूमरल्स, न्यूमरेशन, हम लोगों ने वो भी करी, सारी चीजें करी। फिर वंस टेंस हंड्रेड आपने बताया, हमने सारे करे। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो वहां पर कोई एक राजू नाम का प्राणी आ जाता है, वो बहुत सारे केले खरीद लेता है। अब हमें उसका हिसाब बताना है कि उसने 500 केले खरीदे हैं। 500 केले पहली बात तो कोई खरीदता नहीं है, हम मान लेते हैं कि उसने खरीद लिया। अब उसमें से 250 उसके सड़े निकल गए, ऐसी पॉसिबिलिटी है? अंधा थोड़ा ना था वो, है ना। बट फिर भी हमने मान लिया ठीक है, सड़े निकल गए होंगे, भाई ये राजू स्पेशल बंदा है। ठीक है, फिर उसके बाद में भी इतनी सारी चीजें हैं कि इसने इसको दी है, उसने उसको बेच दिया। अरे किसको बेच रहा है, इससे हमें क्या मतलब। ठीक है, हमने कहा ठीक है, ओके, कि बेच दिए होंगे भाई, थोड़ा सा अलग टाइप का बंदा है कि हमारी जो नॉर्मल सोसाइटी होती है उसमें का बंदा नहीं है। हमने मान लिया कि इसने ये सब करा। अब ठीक है, हमने पढ़ा ये सब, तो वहां पर हमसे मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, एडिशन भी करवा दिए, सब्ट्रैक्शन भी करवा दिए, सिर्फ एक बंदे के नाम पर जिसका नाम था राजू। हमने सहन किया, हम आ गए आगे। फिर इसके बाद में हम 5th क्लास हमने पास किया। पास करने के बाद में उसके बाद में 5th के भी लास्ट क्लास में आपने ज्योमेट्री उठा के रख दी। वहां पर डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन और पता नहीं कौन कौन से गन बना दिए। ठीक है, वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। डजेंट मैटर, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब 6th क्लास में जब आपने अलजेब्रा रखा, तो आप अब ये बताओ, जब नंबर्स से इतनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम है तो फिर अलजेब्रा का ये एक्स बाय जेड रखने की क्या जरूरत है? वो सिर्फ एक्स बाय जेड नहीं, पूरी की पूरी गैंग है इन लोगों की भी। पूरी की पूरी गैंग का मतलब ये हो गया कि ए से लेकर के जेड तक, और ये भी स्मॉल लेटर्स कम पड़ रहे थे तो उनके कैपिटल यानी डबल डबल फॉर्म में। सिंगल डील नहीं हो रहा, डबल आपने उठा करके रख दिए। अब इसके बाद में हम इनसे डील करना थोड़ा सा स्टार्ट हुआ कि ठीक है यार, अरिथमेटिक है, ज्योमेट्री है और ये सब है थोड़ा सा। उसके बीच में उन पर इतने सारे प्रॉब्लम्स, परसेंटेज आ जाता है, अरिथमेटिक आ जाता है, अरिथमेटिक प्रॉब्लम आ जाते हैं, फिर इसके बाद में सीरीजेस आ जाती हैं। सीरीज के बाद में यहाँ पर फिर आप ज्योमेट्री उठा कर रखते हैं। ज्योमेट्री में भी 4-4, 5-5 चैप्टर में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट एकदम न्यू, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी। इसके इसके अलावा फिर दोनों को रेशियो देखो, प्रोपोर्शनैलिटी देखो, पैरामीटर देखो, एरिया निकालो, पता नहीं आप क्या क्या करवाना चाह रहे हो। फिर वो भी हमने निकाल लिए। फिर नंबर से आपका पेट नहीं भरा, फिर नंबर्स वाले क्वेश्चन में आपने एक्स वाई जेड डाल दिया। सर तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ना, एक चीज डील नहीं हो रही, आपने एबीसीडी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब नंबर्स से काम हो सकता है तो एक्स बाय जेड एबीसीडी डालने का मतलब क्या निकलता है? वाई वाई एक्स बाय जेड, ग्रीक लेटर्स, लाइंस, ट्राइंगल्स, वाई आर इन मैथमेटिक्स। क्यों है, क्यों करते हो आप? मैंने कहा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है ना। मैंने बोला उससे कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है ना। बोलते सर मुझे आंसर्स चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा नहीं तो मैं।
माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाना है, बच्चे का डाउट है, जेन्युइन डाउट है, क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बात करते हैं। मैंने कहा टिल्लू बैठो बेटा। टिल्लू बैठा मेरे केबिन में। अब हम लोगों ने बातें करनी स्टार्ट करी, ठीक है। अब हम लोग बातें कर रहे हैं। मैंने कहा देखो टिल्लू, क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, हमारे भगवान जी, ठीक है, उन्होंने पूरी सृष्टि की संरचना की निर्माण किया, अलग अलग तरह के प्राणी बनाए, प्रजातियां बनाई, अलग अलग तरह के लोग बनाए, ठीक है, सभी तरह की संरचना की। उसने कहा हाँ सर। तो हुआ क्या कि जब भगवान ने सारी पृथ्वी की संरचना कर दी तो उसमें रहने के लिए कुछ जीव जंतु भी बनाए। उसने कहा हाँ सर। तो अब भगवान के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि उन्होंने कैसे किस तरह से चीजों को मैनेज किया होगा। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो अब भगवान ने सारी चीजें बनाई हैं, तो सारी चीजें बनाने के बाद में सारे तरह के अलग अलग जीव बनाए। कुछ लोगों को 2 हाथ दिए, कुछ लोगों को दो पांव दिए, कुछ लोगों को 2 हाथ 2 पांव, कुछ लोगों को एक मुंह दिया, कुछ लोगों को पंख दिए, कुछ लोगों को तैरना सिखाया, कुछ लोगों को ऐसी जगह पर रहना सिखाया जहां पर पानी नहीं होता है, कुछ लोग ऐसी जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा हीट होती है, कुछ लोगों को जंगलों में रहने के लिए भेजा, कुछ लोगों को आकाश में उड़ने के लिए भेजा, कुछ लोगों को धरती पे चलने के लिए भेजा। तो अलग अलग तरह के, कुछ लोगों को हाथ पांव दोनों नहीं दिए, वो सिर्फ रेंग सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को ऐसा भी बनाया कि जो पानी में भी रह सकते थे, वो अर्थ पे भी रह सकते थे, उनको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं आज के टाइम पे, बट हम लोग बात कर रहे हैं भगवान के टाइम पर। तो सभी तरह के सभी लोगों को बनाए, लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद में भी सबको एक इक्वल राइट दिया कि तुम सबको अर्थ पर जीने का बराबर अधिकार है। तुम लोग सभी इंडिपेंडेंट हो, तुम किसी पर डिपेंड नहीं हो, तुम अपना करना, अपने में रहना। ये मतलब नहीं है कि तुम ये ग्रेटर है, ये फिर ये बड़ी लाइफ और ये छोटी लाइफ है। उसने सबको समान बनाया, सबको जीने का अधिकार दिया कि तुम सबको इक्वल राइट्स है, चाहे वो चींटी हो चाहे वो हाथी हो, सबको बराबर राइट्स दिए। कहा ओके सर। तो अब क्या हुआ कि सबको रहने के लिए भेज दिया। कुछ लोग जंगलों में रह रहे थे, कुछ लोग पानी में रह रहे थे कुछ लोग कहीं पर रह रहे थे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आई उनके साथ में ये आई कि अब सबको अलग अलग नाम देना था। जैसे अब तुम्हारे घर में भी अगर तुम्हारे भाई बहन होंगे तो उनको सबको एक जैसा नाम तो दिया नहीं होगा, सबको अलग अलग नाम दिया होगा। जैसे तुम्हारा नाम टिल्लू है, तुम्हारे भाई का नाम चंगू दिया होगा, तुम्हारे दूसरे भाई का नाम मंगू दिया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में राजू पप्पू तुम्हारे चाचा के लड़कों के नाम होंगे, या फिर जैसे भी तुम्हारे नाम होंगे। तो चंगू मंगू राजू पप्पू टिल्लू जैसे कुछ नाम होते हैं हमारे पास में, वो भगवान ने सबको दे दी। बस प्रॉब्लम ये थी कि करोड़ों लोग थे, करोड़ों जीव जंतु थे। अब करोड़ों थे तो क्या करें, करोड़ों नाम तो अब उन्होंने कहा इतने सारे जब लोग हैं तो अलग अलग कैटेगरी के तो हैं, सबको अलग अलग नाम देने की जरूरत क्या है। एक काम करते हैं, इंसानों के जो नाम थे वो कॉमन करके कहां पर दे दो, दूसरी प्रजाति में दे दो। दूसरी प्रजाति मतलब किसी और प्रजाति में दे दो। मतलब पेड़ों पर रहने वालों को भी सेम नाम दे दो, यानी कि हर प्रजाति में एक नाम पाया जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम टिल्लू है तो कुत्तों में भी टिल्लू होगा, इंसानों में भी टिल्लू होगा, बंदरों में भी एक टिल्लू होगा, सबको सब में होगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब हुआ ये कि जब सबके सब रहने आ गए पृथ्वी पर, सबके सब, तो अब जब भी जीव जंतु आते हैं तो पता ही है तुमको कि क्या होता है कि जो स्ट्रांग होते हैं वो कमजोरों पर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, हुकूमत करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, हुकूमत करेंगे। तो अब क्या हुआ कि जो ताकतवर थे, भगवान ने बोला था कि भाई किसी को परेशान मत करना, बट अब सुनता कौन है, आए सब लोग। तो एक था कुत्ता था, टिल्लू नाम का था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुत्ते होते हैं या फिर आदमी होते हैं। सबको यही पता था सामने वाले का नाम टिल्लू है, सामने वाले का नाम ये है, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये कुत्ते होते हैं ये बिल्ली होती है, क्योंकि भगवान ने वो वाली चीज तो बनाई नहीं थी, उन्होंने सिर्फ जीव जंतु बनाए थे, सबके नाम दे दिए। तो अभी जैसे तुम सामने खड़े हो तो तुम्हें सिर्फ मैं टिल्लू के नाम से जानता हूँ, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हम इंसान है। तब तक ये सब क्लासिफिकेशन नहीं किया था भगवान ने। अब हुआ ये कि एक टिल्लू नाम का कुत्ता था, है ना। कुत्ते का नाम मैंने टिल्लू दिया क्योंकि वो सामने बैठा था, तो मैंने उसी को रिलेट किया कि भाई तू ये, ठीक है। तो एक टिल्लू नाम का कुत्ता था, वो बेचारा बड़ा ही अच्छा था, वो इधर उधर घूम रहा था। तो उसको 2 लड़कों ने, चंगू और मंगू ने बहुत परेशान किया, बेचारे को पत्थर मारे। तो वो कैसे जैसे तैसे भाग के अपनी जान बचा। वो जहां से भी निकलता वहां से चंगू मंगू से ढूंढ लेते और उसको पत्थर मारने लगते।
अब आखिरकार वो परेशान हो गया, परेशान होकर के भाई वो इधर उधर मदद के लिए भागा। हालत खराब हो गई, कितना भागेगा यार बेचारा, कोई कहीं खाना खा रहा है बताओ, पत्थर मारने लगते हैं, भगाने लगे, पूंछ पकड़ के फेंक देते हैं यार। जेन्युइन सी बात है कि अब परेशान हो जाएगा, अब किससे बोले, कोई मदद करने को तैयार नहीं, कोई मदद करने को तैयार नहीं। तो भाई टिल्लू पहुंच गए भगवान के पास कि भगवान बचाओ, कि यार भगवान बचाओ। तो भगवान बैठे हुए थे, काफी लोग लाइन में लगाए हुए थे, सबकी अलग अलग कुछ परेशानी थी, कोई किसी ना किसी से परेशान था। अब जब कोई किसी ना किसी से परेशान था तो सभी लोग अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि भाई ये हुआ, भाई वो हुआ, भाई ये हुआ, सर ये हुआ, सर ये हुआ, भगवान जी ये हुआ, भगवान जी वो हुआ। अब टिल्लू का नंबर आया। टिल्लू ने बोला कि भगवान जी आपने मुझे भेज दिया नीचे पर, अब मुझे लोग परेशान कर रहे हैं। कहले किसने परेशान किया और ऐसी हालत ऐसा कमजोर क्यों हो रहा है? तो उसने कहा कि मुझे चंगू और मंगू ने परेशान कर दिया। अब चंगू मंगू, अब भगवान के दिमाग में एक चीज आई, चंगू मंगू तो हर प्रजाति में है, कौन सी प्रजाति के व्यक्ति ने इसको परेशान किया होगा? बंदरों ने परेशान किया, इंसानों ने परेशान किया, या फिर जो पानी में रहता उसने परेशान किया? सभी तरह के प्राणी थे। अब भगवान ने पूछा चंगू मंगू कौन से वाले? अब ये तो पता नहीं था बेचारे टिल्लू को। अब टिल्लू परेशान किया, क्यों? ये उनका, आप तो भगवान हो, आपको तो पता होगा। बोले चंगू मंगू हर प्रजाति में पाए जाते। भाई थोड़ा इलेबोरेट तो कर। तो उसने कहा कि अगली बार आऊंगा तो मैं करके लाऊंगा। तो टिल्लू वहां से उदास होकर बेचारा आ गया। भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोई उनके पास से उदास जाए तो भगवान जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अब भगवान जी सोच रहे हैं यार कि सिर्फ टिल्लू नहीं था, ऐसा बहुत से लोग थे जो किसी से परेशान थे, लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह से इलेबोरेट नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो समझा नहीं पाए। तो अब क्या करें? तो टिल्लू आया, टिल्लू की परेशानी की तरफ बाकी लोग भी अपनी परेशानी लेके आए, सबके सब परेशान थे। अब सबके सब जो परेशान थे तो टिल्लू आया वापस से, जैसे टिल्लू आया चंगू मंगू ने फिर घेर लिया, फिर बेचारे को बहुत सारे पत्थर फेंक फेंक के मारे, उठा के पानी में फेंक दिया, फिर उसको पूंछ पकड़ा घसीट दिया, बहुत सारी चीजें कर दी। अब टिल्लू को समझ में आ गया कि मैं नहीं बचूंगा, लेकिन अब इनकी जो डिटेल है मैं दे दूंगा भगवान को। अब टिल्लू पहुंचा और टिल्लू की इतनी बेकार हालत बेचारे की, अगर एक बार और उनको मिल जाता तो जिंदा नहीं बचता वो, इतनी बेकार हालत। तो भगवान को बहुत दया आई। भगवान ने टिल्लू से पूछा तो टिल्लू ने बोला कि भगवान उसके 2 पांव थे, 2 हाथ थे चंगू मंगू के, एक मुंह था, ऊपर बाल भी थे, इधर कान थे, नाक थी, और पूरी बॉडी का उसने बताया। तो भगवान ने दया लगा, यार ऐसे तो बंदर भी होते हैं, चिंपांजी भी होते हैं, आदि मानव भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, और भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जो इस हुलिये की होती हैं, इस चीज से सिमिलर होती हैं। जब इतनी सारी चीजें सिमिलर हैं तो भाई मैं कैसे बताऊंगा, मैं कैसे बताऊं, पता लगाऊं कि कोई किसकी बात कर रहा है? तो भगवान ने उसको जाने नहीं दिया। इस बार टिल्लू को बोला कि तू भी थोड़ी देर बैठ, मैं सारे जो भी प्रधान हैं, जो भी प्राइम्स हैं, जो भी जिस जिस प्रजाति के प्राइम्स है सबको बुलाया। भगवान ने सबको बुलाया। सबको बुलाने के बाद में भगवान ने सबके अभी तक नाम दिए थे, अब उन्होंने प्रजातियों को भी कैटेगराइज कर दिया। प्रजातियों को कैटेगराइज कर दिया मतलब जैसे हम हैं, हम लोगों को बोला गया कि ये इस टाइप का कोई दिखेगा तो ये इंसान है, इस टाइप का अगर कोई पेड़ों पर दिखेगा तो वो बंदर होगा, मंकी होगा। ठीक है, मंकी में भी 2, अगर काला मुंह होगा तो अलग तरह का, लाल मुंह होगा तो अलग तरह का, लेकिन होंगे ये बंदर। ठीक है, अगर जंगलों में रहेगा तो चिंपांजी होगा, अगर पानी में कोई अगर तैर रहा होगा तो मछली होगी, अगर रोड पर चल रहा होगा, है ना, जो जिससे हम दूध लेंगे तो वो अगर व्हाइट कलर की, या फिर गाय का हुलिया बताए तो वो गाय होगी, ये भैंस होगी, ये कुत्ते होंगे, और अलग अलग तरह से उन्होंने सारी प्रजातियां बना दी। अब टिल्लू भी बैठा हुआ था वहीं पे, टिल्लू को समझ में आ गया वो कौन सी प्रजाति के थे। अब भगवान ने पूछा, अब टिल्लू अब बताओ। तो जब उनके जनरल नाम उसको पता चल गए टिल्लू को, तो जनरल नाम पता चलने के बाद में अब टिल्लू ने बोला कि भगवान वो दोनों इंसान थे। जब उनको भगवान को जैसे पता कि इंसानों में तो अपन ने 2 ही चंगू मंगू बनाए, बुलवा लिया भाइयों को, बुलवाया और जो मार लगाई है पकड़ के कि कुत्तों को परेशान करेगा साले चल, वो बहुत मारा और टिल्लू खुश, और बोल दिया कि आज के बाद किसी भी दूसरे प्राणी को परेशान मत करना, अपने काम से काम रखना, अगर रहना है तो प्यार से करना, सामने वाले को आप प्यार कर सकते हो, मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है, तुम वायलेंस नहीं करोगे बिल्कुल भी। गॉट इट? चंगू मंगू बोलते हैं जी 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 भगवान जी बिल्कुल नहीं करेंगे। अब चंगू मंगू
वापस आ गए, टिल्लू भी खुश होकर के आ गया, टिल्लू की लाइफ अच्छे से कटने लगी। लेकिन इस सब का, इस भीषण समस्या का सॉल्यूशन कहां से मिला? जब भगवान ने सबको नाम दे दिए, जनरल नाम। कौन से जनरल नाम? कि ये इंसान है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरलाइजेशन, क्योंकि सबको नाम देना इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सबको नाम देना संभव नहीं होता है, और आप पर्टिकुलर नाम से रिकॉग्नाइज करवाने में आपको परेशानी होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबको जनरल नाम दे देते हैं। तो फिर टिल्लू को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि जनरल नाम देने से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक डाउट है कि एबीसीडी का मैथ्स में इस स्टोरी से एबीसीडी का या फिर एक्स का मैथ्स में क्या लेना देना। मैंने कहा हाँ, स्टोरी समझ में आई, तुम्हें जनरलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब जनरलाइजेशन को हम लोग थोड़ा सा रिलेट करते हैं मैथमेटिक्स से। तो ठीक है। तो जैसे कि अब मुझे एक क्वेश्चन दिया जाता है, मुझे निकालना है 5% ऑफ 100। अब मुझे 5% ऑफ 100 निकालने का सिंपल सा मेथड होता है कि 5% मतलब अपॉन में 100 लिख दो, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 100 निकाल दो, इसका मतलब कितना आ गया, 5 आ गया। तो मुझे पता है कि 5% ऑफ 100 कितना होता है, 5 होता है। ये मेथड होता है। फिर इसके बाद में मुझे 5% ऑफ या फिर मुझे 10% ऑफ 200 निकालना है। तो क्या कर हम लोगों ने 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 कर दिया, तो 100 से कट जाएगा, आ जाएगा 20। अब ये पैटर्न को किसी ने समझा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, लेकिन अब हर नंबर के लिए तो हम लोग निकाल के याद नहीं करेंगे ना। अब तू सोच, तू 5% ऑफ 100 भी याद करना पड़े, 10% ऑफ 200 भी तुझे याद करना पड़े, ऐसे बहुत सारी स्टेप्स निकाल लेगा, करोड़ों तक तू जाएगा और सारी चीजों को याद करेगा। फिर तुझसे पूछे कि 5% ऑफ 100, तो तू बोले 5। इतना सब कुछ मेमोरी में स्टोर हो जाएगा तुम्हारी? तो टिल्लू बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने कहा तो सीधी सी बात है कि इतना सब कुछ स्टोर नहीं हो सकता, तो इतना स्टोर करने में स्ट्रगल क्यों करना? सिंपल सी बात है कि तुम्हें एक फॉर्मूला दे देता हूं, तो जब भी जरूरत पड़े तुम निकाल लेने का। अगर तुम्हें कोई भी, मान लो अगर कोई p% निकालना हो ऑफ n का, यानी n मतलब नंबर को मैंने n बोल दिया, ठीक है, तो n की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, वो परसेंट जो भी निकालने उसके लिए मैंने p लिख दिया, तो p कोई भी परसेंटेज होगा, n अपना नंबर होगा। तो तुम इस फॉर्मूले का यूज करके कि p अपॉन में 100 इंटू में n करोगे, तो इस फॉर्मूले में जब तुम वैल्यू पुट करोगे तुम्हें निकालने में आ जाएगा। तो तुम्हें करोड़ों वैल्यू याद करने के बजाय एक सिंपल से एक फॉर्मूला याद कर लो, जब भी तुम्हें निकालने की जरूरत पड़े तुम निकाल लेना। तो उसने कहा हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया। मैंने कहा दूसरी चीज समझो, जब तुम निकालते हो x² माइनस 9 या फिर -4 कर दो, चलो 9 ही निकाल देते हैं, इक्वल में तुम्हें 0 दिया हो, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि x² 9 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 9 आ जाएगा, ठीक है। पहली बात, ये पहली प्रॉब्लम तुम्हारी हुई। अब ऐसी कितनी प्रॉब्लम्स होंगी इसमें? बहुत सारी होंगी। अगर x² -4 जैसी एक प्रॉब्लम आती है तो x² इज इक्वल टू 4 आएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 आएगा। ये भी तो एक परेशानी है। अब इसको भी तुम याद रखो, इसको भी तुम याद रखो, इसका सॉल्यूशन ये याद रखो, इसका सॉल्यूशन ये याद रखो, है ना। इतनी सारी चीजें, और ऐसे कितने नंबर आएंगे? ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर का तुम याद रखोगे क्या? तो बोलता नहीं, तो इनफाइनाइट नंबर का याद नहीं रखोगे तो क्या किया कि हम लोग एक जनरल स्टेटमेंट बना लेते हैं। जनरल स्टेटमेंट मतलब कि अगर x² के आगे कोई भी नंबर आता है तो नंबर के हम ग्रुप को क्या बोल देते हैं? a बोल देते हैं। जहां पर a कौन है? a कोई भी नंबर है। क्या है? नंबर है। यहां पर p क्या था? परसेंटेज था। यहां पर n क्या था? वो नंबर था या वो अमाउंट था जिसका हमें परसेंटेज निकालना था। a कोई नंबर है, तो जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिखेगा तो तुम सीधा सीधा निकाल दोगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में a। तो इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? इससे तुम्हें फायदा होगा कि अब तुम्हारे लिए इतना सब कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, हर बार तुम्हें वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी, तुम सिंपल वैल्यू पुट करोगे, जब भी तुम्हें इस टाइप की कोई चीज दिखे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ये एक फॉर्मूला होता है। सिमिलर केस में अगर तुम्हारे लिए जब एक CI निकालना होता है, याद है तुम्हें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, तो हम लोग लिखते थे P1 प्लस R अपॉन में 100 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 करके एक CI का फॉर्मूला होता था, जहां पर P क्या होता था? अपना अमाउंट होता था या फिर प्रिंसिपल होता था, ठीक है।
प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। वो प्रिंसिपल अमाउंट होता था जिस पर हम लोग क्या निकाल रहे होते थे, इंटरेस्ट निकाल रहे होते थे। आर क्या होता था, हमारा रेट होता था, किस रेट पर दिया गया। एन क्या होता था, टाइम होता था, कितने टाइम के लिए ये प्रिंसिपल अमाउंट लिया हुआ है। और सी आई हमारा रिप्रेजेंट करता था किसको, कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो जितने भी फॉर्मूले बनाए गए थे, वो सबके सब आपके एफर्ट्स को, कि आपके ब्रेन को इतना ज़्यादा मेमोराइज ना करना पड़े, इसीलिए इनको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म, इनको देखा, इनको निकाला, इनको ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद में उस इतनी बड़ी प्रोसेस को एक छोटे से फॉर्मूले में समेट दिया, ठीक है। और जब छोटी सी प्रोसेस में समेट दी तो आपको क्या मिला, फॉर्मूला। क्या बोला गया इसको, फॉर्मूला। फॉर्मूले का मतलब होता है वो एक्सप्रेशन जो आपकी लंबी सी प्रोसेस को छोटा बना देता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग टीथ रखने का जो फॉर्मूला होता है, तो वहां पर कोई एक टूथपेस्ट का ऐड कर देते हैं वो लोग कि ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब अब आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप इतनी सारी चीजों को इकट्ठा करो, नहीं, आप सिंपल से एक फॉर्मूला पुट करो, इससे पेस्ट करो, इस पेस्ट को यूज करो, इससे ब्रश करो, और आपके टीथ ऑटोमेटिक सही रहेंगी। मतलब आपको ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो वो फॉर्मूले का मतलब होता है शॉर्ट वे। दैट्स वाई जनरलाइजेशन इन मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट। जब आपको एक क्वेश्चन लिखा होता है जनरल फॉर्म में, जैसे ax² प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो वो कहने का मतलब हो रहा है कि आपको हर बार इन नंबर्स को, ये नंबर्स हर बार आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे 4x² प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो इस तरह से ये नंबर्स तो आपके हर बार चेंज होते रहेंगे, ये वाले नंबर्स। लेकिन एक बात फिक्स है कि ये जो x हैं ये कभी चेंज नहीं होंगे, ये इसी टाइप का रहेगा। और ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, तो हमारे पास में फॉर्मूले होंगे। गॉट माई पॉइंट? दैट्स वाई जनरलाइजेशन इन मैथमेटिक्स। तो जनरलाइजेशन इन मैथमेटिक्स इज जस्ट बिकॉज इट इज reducing your efforts. It is reducing your efforts. That's why generalization in mathematics. Thanks for watching.